हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं SCM चेन, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो चेन या चैनल होती है उसको समझते हैं ना। तो सबसे पहला हमारा SCM की चेन में आता है सप्लायर, जो मटेरियल सप्लाई करता है। फिर आता है मैन्युफैक्चर, जो सप्लाई की हुई मटेरियल को मैन्युफैक्चर करता है ना। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैन्युफैक्चर से मटेरियल लेता है और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर आता है हमारा वेंडर, या जिसको रिटेलर कहा जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर से मटेरियल उठाता है, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर से मटेरियल उठा के एंड कंज्यूमर को देता है। तो इसमें लास्ट चेन कौन सी हो गई? कंज्यूमर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सप्लायर और वेंडर को समझने वाले हैं, ये कौन होते हैं और किस लेवल पे ये लोग काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और सबसे पहले हम डेफिनेशन से समझते हैं कि वेंडर्स और सप्लायर कौन होते हैं, और इनके आगे भी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो वेंडर होता है, परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट और सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। मीन्स जो हमारा वेंडर होता है वो मैन्युफैक्चर से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से मटेरियल परचेज करता है और एंड कंज्यूमर को डायरेक्टली सप्लाई करता है ना। आप समझे फ्रेंड्स? हम मतलब जो हमारा वेंडर है वो हमारी SCM का लास्ट लिंक होता है, जो कंज्यूमर से पहले होता है ना। तो ये मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट मटेरियल परचेज करता है और एंड कंज्यूमर को बेचता है या सप्लाई करता है। वहीं अगर हम सप्लायर को देखें तो जो सप्लायर होता है, प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू मैन्युफैक्चरर्स फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स। मीन्स जो सप्लायर होता है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज मैन्युफैक्चरर को अवेलेबल करवाता है, प्रोवाइड करता है, ताकि वो फिनिश गुड मैन्युफैक्चर करे। तो आप इसका डिफरेंस समझ गए होंगे। वेंडर जो होता है वो एंड कंज्यूमर को सप्लाई करता है, बेचता है। वहीं जो सप्लायर होता है वो एक मैन्युफैक्चरर को अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है। चलिए आगे के डिफरेंसेस देखते हैं। आगे का हमारा डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव। जो वेंडर का ऑब्जेक्टिव होता है, टू मीट द मार्केट डिमांड बाय सेलिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू एंड कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन। मीन्स मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब काफ़ी सारी वैरायटी के प्रोडक्ट्स जो एंड कंज्यूमर को अवेलेबल करवाते हैं फॉर कंजम्पशन। उनके यूज़ के लिए जो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को एंड कंज्यूमर को अवेलेबल करवाए, वो वेंडर होता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर वेंडर वो एक वेंडर होता है जो एंड कंज्यूमर मीन्स जो न्यूज़पेपर रीडर होते हैं, हम लोग जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं, वो हमको अवेलेबल करवाते हैं। वहीं अगर हम इसको दूसरा एग्जांपल से समझें, अब सप्लायर को देखते हैं, तो जैसे वुड हुआ या फिर कोई अदर प्रोडक्ट जो न्यूज़पेपर बनाने में काम आ रहा है, जैसे इंक्स हुई है ना। तो और जो रॉ पेपर है वो अवेलेबल करवाने वाला सप्लायर होता है, या फिर मशीन्स हुए, टूल्स इक्विपमेंट्स हुए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाने वाला सप्लायर होता है ना। तो चलिए अब सप्लायर देखते हैं। टू प्रोवाइड प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड प्राइमरी कमोडिटीज टू बिजनेस दैट मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स फॉर सेल। मीन्स सप्लायर कौन होता है? जो प्रोसेस और अनप्रोसेस किए हुए प्राइमरी कमोडिटीज, प्राइमरी मटेरियल, प्राइमरी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करे, ताकि वो फिनिश गुड मैन्युफैक्चर करें सेल करने के लिए। वो किसको सेल करेगा? आगे डिस्ट्रीब्यूटर को। सप्लायर जो है वो मैन्युफैक्चर को सेल करेगा। तो इसके बाद आगे का डिफरेंस देखते हैं, जो कि SCM लिंक। वेंडर का कौन सा लिंक होता है? ये मैंने पहले ही सबसे स्टार्टिंग में बताया था। वेंडर जो होता है वो कंज्यूमर से को कनेक्ट करता है ना। वेंडर इज द लास्ट लिंक ऑफ SCM कनेक्टिंग विद कंज्यूमर्स। मीन्स वेंडर जो होता है वो लास्ट लिंक होता है जो कि कंज्यूमर को कनेक्ट करता है। वहीं जो हमारा सप्लायर होता है, वो सप्लायर इज द फर्स्ट लिंक इन SCM हु कनेक्ट विथ मैन्युफैक्चर। वहीं जो सप्लायर होता है वो SCM का फर्स्ट लिंक होता है जो कि मैन्युफैक्चर से कनेक्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप में क्या है? वेंडर जो होता है, इट एस्टेब्लिश B2C रिलेशनशिप। मीन्स ये बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। मीन्स ये बिजनेस को कंज्यूमर तक लेके जाते हैं। वहीं जो हमारा सप्लायर होता है वो सप्लायर मेंटेन्स B2B रिलेशनशिप ओनली। मीन्स सप्लायर जो होता है वो बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करता है, मतलब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को दे रहा है, सप्लायर से मैन्युफैक्चर को दे रहा है, दोनों बिजनेस हुए। वहीं जो वेंडर होता है वो B2C होता है, मतलब बिजनेस से कंज्यूमर को लेके जा रहा है। कंज्यूमर कौन हुआ? जो मटेरियल को यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पे ये बिजनेस का रिलेशनशिप होता है उनका। इसके बाद आता है सप्लाई वॉल्यूम। वेंडर जो होता है, वेंडर सेल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। वेंडर जो होता है वो बहुत छोटी क्वांटिटीज़
जो हमारे एंड यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको सप्लाई करता है। वहीं जो सप्लायर होता है वो दे सप्लाई एसेंशियल मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स इन बल्क में। जो सप्लायर जो होता है वो अपना टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन्स, रॉ मटेरियल, प्रोसेस, अनप्रोसेस मटेरियल बल्क में सप्लाई करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर को जा रहा हो। मैन्युफैक्चर लॉट में मटेरियल बनाते हैं, बल्क में बनाते हैं। वहीं जो वेंडर होता है वो स्मॉल क्वांटिटी सेल करते हैं एंड कंज्यूमर्स के लिए। इसके बाद देखते हैं रिलेशन विथ कंज्यूमर। जो वेंडर होता है, वेंडर हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ कंज्यूमर, मीन्स वेंडर का कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि वेंडर जो होता है वो एससीएम का लास्ट लिंक होता है, उसके बाद कंज्यूमर होता है। वहीं सप्लायर जो होता है, सप्लायर है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद कंज्यूमर। सप्लायर का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सप्लायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे? मैन्युफैक्चर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, वो लॉन्ग चेन होती है, इसलिए सप्लायर इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है और वेंडर जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है कंज्यूमर से। इसके बाद रिलेशन विथ मैन्युफैक्चर, वेंडर जो होता है इसमें इनडायरेक्ट कनेक्ट होता है, क्योंकि वेंडर तो कंज्यूमर से कनेक्ट है, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, इस वजह से इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। वहीं जो सप्लायर है, सप्लायर का मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कनेक्ट है, क्योंकि वो सप्लाई मैन्युफैक्चरर को करता है। इसके बाद हमारा देखते हैं लेवल ऑफ रिस्क। वेंडर हैज़ लो रिस्क बिकॉज ऑन डिमांड सप्लाई। वेंडर का लो रिस्क क्यों होता है? क्योंकि वो डिमांड पर सप्लाई करता है। जब डिमांड आती है तब सप्लाई करता है, जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है उससे थोड़ा बहुत ही सरप्लस अमाउंट वो परचेज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। वहीं अगर हम सप्लायर की बात करें, सप्लायर हैज़ हाई रिस्क ड्यू टू बल्क सप्लाई। सप्लायर क्योंकि बल्क में सप्लाई करते हैं, इसलिए उनके साथ रिस्क भी ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है वेंडर और सप्लायर को आपने अच्छे से समझा होगा, और ये परचेसर और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पे। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।